अगला है कुछ महत्वपूर्ण निबंध। अब महत्वपूर्ण निबंधों में वैसे निबंध तो बहुत कुछ आ सकते हैं, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निबंध जो पिछले साल के ट्रेंड के हिसाब से महत्वपूर्ण है उनको देख लिया जाए। तो उनमें सबसे पहला तो जो टॉप ट्रेंडिंग रहता है वो है पर्यावरण प्रदूषण समस्या एवं समाधान। दूसरा है कंप्यूटर का महत्व। अब तकनीकी का युग है तो तकनीकी के संबंधित कुछ ना कुछ तो आएंगे ही। उसके अलावा विज्ञान, फिर वही विज्ञान वरदान है या अभिशाप है। उसके अलावा छात्र जीवन और अनुशासन, ये भी। उसके बाद जनसंख्या वृद्धि, अगला विद्यार्थी जीवन या छात्र जीवन में खेल का महत्व। उसके बाद अगला मोबाइल फ़ोन अथवा एआई से लाभ या हानि। अब तो एआई का भी है तो एआई से लाभ या हानि है। इतने टॉपिक्स देख लेना। उसके अलावा एक महिला सशक्तिकरण का कोई एक टॉपिक देख जरूर लेना, यानी कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या महिला सशक्तिकरण का कोई और टॉपिक। इतने निबंध के टॉपिक्स एक बार देख लेना। और निबंध की फॉर्मेटिंग किस तरीके से करनी, मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ जिससे आपको थोड़ा आइडिया रहे। कोई भी निबंध लिखना है तो सबसे पहले नंबर में आपको उसकी रूपरेखा लिख लेनी है। उसकी रूपरेखा मतलब हमें कौन कौन सी हेडिंग लिखनी है वो सारी एक बार रूपरेखा में लिख देनी है, रूपरेखा हेडिंग डाल के। और कम से कम 5 से 6 हेडिंग्स आपको चाहिए ही चाहिए मिनिमम। उसमें से 2 हेडिंग तो फिक्स हैं। एक पहली हो गई प्रस्तावना, ये तो जरूर लिखनी है, और आखिरी उपसंहार। इनके अलावा जो मेन कंटेंट की बॉडी है उसमें आपको 3 या 4 हेडिंग्स कहीं और से ध्यान कर लेनी है। कोई भी हेडिंग हो सकती है, जैसे मान लो पर्यावरण और प्रदूषण है तो पहले तो प्रस्तावना होगी, अगली हेडिंग प्रदूषण के प्रकार, उसके बाद प्रदूषण के कारण, तीसरी हेडिंग, उसके बाद प्रदूषण से बचाव या प्रदूषण के प्रभाव, अगला प्रदूषण से रोकथाम। 4-5 हेडिंग्स हो गई। उन सारी हेडिंग्स को हेडिंग 1 हेडिंग 2 जिस तरीके से मैंने लिखी है, हेडिंग 1 हेडिंग 2 नहीं लिखना है। यहाँ पर पहली हेडिंग लिख देनी है कि प्रदूषण के कारण, दूसरा प्रदूषण के प्रकार, तीसरा प्रदूषण के प्रभाव, चौथा प्रदूषण से बचाव के उपाय, चौथा फिर से उपसंहार। तो 2 हेडिंग तो फिक्स हो गई। ये 4-5 जो भी बीच में हेडिंग्स लिखनी हो वो टॉपिक के हिसाब से वेरी करेंगी। ये आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स गो थ्रू कर लिए एक बार तो वो भी मुझे नहीं लगता कुछ कठिन होने वाला है। अब ये जब एक बार हेडिंग सारी ब्लैक पेन से डालोगे ऑब्वियसली, उसके बाद उसको अंडरलाइन कर देना। ये सब पहले जब रूपरेखा के अंदर हेडिंग्स डालोगे तो सारी ब्लू पेन से लिख देना। उसके बाद एक एक को फिर से ब्लैक पेन से लिखते जाना। प्रस्तावना में वही टॉपिक को थोड़ा सा एकदम सुपरफिशियली हल्का हल्का बता देना कि क्या क्या हम इस टॉपिक में आगे बताने वाले हैं, मतलब बहुत डिटेल में नहीं, ढंग का थोड़ा थोड़ा। उसके बाद अलग अलग हेडिंग्स में जो भी समझाने वाले हो वो समझा देना। आखिर में उपसंहार में जितना भी आपने लिखा है उसको कंक्लूड कर लेने का, लिख देना कि ये कहना चाहा जा रहा है इस पूरे बात के अंदर, और आपका ऐसे हो गया ख़त्म। एक चीज़ और, अगर आप कोटेशन याद रख सकते हो, कोई भी सूक्ति है, कोई भी किसी की कही हुई बात को, तो उसको आप अगर लिख देते हो तो उसका भी एक अलग प्रभाव पड़ेगा। जब निबंध शुरू कर रहे हो तो उसको शुरू में ही लिख दो तो उसका भी एक अलग ही इंप्रेशन रहेगा।